वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मु आपणमानक निकटरे उपस्थापन करने को जाउछि पवित्र श्रीमद् भगवत गीतार संपूर्ण प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता एक सूक्ष्म दार्शनिक ग्रंथ। यह स्वयं भगवान द्वारा विरचित एक अलौकिक काव्य, जहाँकि महाभारतर भीष्म पर्व समुदाय 18टी अध्याय लिखित। पांडव माने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करिबा परे पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार जेतेबेले निजर अधा राज्य मागिले सेतेबेले अधा राज्य कौन बिना युद्धरे सूची अग्रे भूमि देबा पाई मध्य दुर्योधन स्वीकार कले नहीं। तेणु पांडव माने माता कुंती आदेश अनुसार युद्ध स्वीकार कले। एही रूपे पांडव और कौरव मानक मध्य युद्ध होबाक स्थिर होईगला और सही अनुसार उभय पक्ष युद्ध पाई प्रस्तुत होईगले। महर्षि वेदव्यासंकर धृतराष्ट्र प्रति अगाध स्नेह थिबारु से तांको निकटक आसी कहिले, युद्ध हेबा एवं युद्धरे क्षत्रिय मानकर महासंहार हेबा यह अवश्यम्भावी। एहाकू केही एड़ाई पारिबे नाही। तुमे युद्ध देखा चाहिए मु तुमको दिव्य दृष्टि दे पारिबे। फलरे तुमे एइठी थाई भल भाव युद्ध देखिपार। वेदव्यासंकर वचन शुणी धृतराष्ट्र कहिले, मु सारा जीवन अंध होई रहिली। एबे मु निजर कुल संहार देखा चाहेना, मात्र युद्ध किपरि हेउछि सेही समाचार अवश्य शुणिबाकु चाहे। वेदव्यास कहिले, मु संजय को दिव्य दृष्टि देउछि, जहा साहाय्य से युद्धरे समस्त घटनावली और सैनिक मानकर मन कथा मध्य जानि पारिबे, शुणी पारिबे, देखि पारिबे और समस्त वृत्तांत तुमको सुनाई देबे। एहा कही व्यासदेव संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कले। तेबे आरंभ करिबा श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम अध्याय, जहाँकि धृतराष्ट्रंकर प्रश्न रे ही आरंभ होइछि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय विशेषकरी अर्जुनकर शोक और विषादर ही वर्णना रही, जहाँकि धृतराष्ट्रंकर प्रश्न रे ही आरंभ होइछि। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्टवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहिले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध इच्छा रखी एकत्रित होइथिबा मोर और पांडु मानकर पुत्र माने कौन कले? संजय धृतराष्ट्रंकर प्रश्नर उत्तर देबाकू आरंभ करुछंती। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहिले, सेतेबेले राजा दुर्योधन वज्र विहरे दंडायमान पांडव सेना को देखि द्रोणाचार्यଙ୍କ निकटକୁ जाई एही वचन कहिले। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतिं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपणଙ୍କ बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्नଙ୍କ द्वारा व्यूह रचनार छिड़ा करा जाइथिबा एही विशाल पांडव सेना को देखंतु। द्रोणाचार्य को पांडवक सेना देखिबा पई प्रार्थना करी दुर्योधन एबे पांडव सेना महारथी मानकु देखाउछंती। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। एठारे पांडवों सेनारे बड़ बड़ सुरवीर अछंती।
ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୁ ଅଛି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଧାନ, ରାଜା ବିରାଟ, ମହାରଥୀ ଦ୍ରୁପଦ, ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ ଓ ପରାକ୍ରମୀ କାଶୀରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଜିତ ଓ କୁନ୍ତିଭୋଜ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ତଥା ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରାକ୍ରମୀ ୟୁଧାମନ୍ୟୁ ଓ ଉତ୍ତମୌଜା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, आम पक्षर मध्य जो मुख्य योद्धा माने अछंती सेमानंक आड़कु ध्यान दियंतु। आपणंकु स्मरण कराई देबा उद्देश्य रे मु मोर सेनानायक मानंक संबंध रे कहूछि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आम सैन्यबाहिनी रे आपण, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य अछंती। सेहीपरि अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तଙ୍କ पुत्र भूरिश्रवा मध्य अछंती। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। एमानଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୂରବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାରେ ତଥା ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्मଙ୍କ द्वारा रक्षित आमर सेना अपर्याप्त अटे किंतु भीम द्वारा रक्षित पांडव सेना परिमित अटे। एबे दुर्योधन पितामह भीष्मଙ୍କୁ प्रसन्न करिबा पई निज सेनार समस्त महारथी मानଙ୍କୁ कहउछंती, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य मनरे निज सेनार महारथी मानଙ୍କୁ कहिले, आपण माने समस्ते व्यूहर समस्त प्रवेश द्वार रे निज निज स्थान रे दृढ़ भाव में अवस्थित होई निश्चित रूपे पितामह भीष्मଙ୍କୁ चतुर्दिगरु रक्षा करंतु। द्रोणाचार्य नीरवता जोगु दुर्योधनकर मानसिक उत्साह भंग हेबा देखि तांको प्रसन्न करने उद्देश्य रे भीष्म जो स्नेह आउ सौहार्द्य जणाइथिले ताहा निम्न श्लोक रे संजय प्रकाश करुछन्ति। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाद विनोदोच्चै शंखं दध्मो प्रतापवान्। दुर्योधनक हृदय हर्ष जात करी प्रभावशाली कुरुवृद्ध पितामह भीष्म सिंह परी गर्जन करी उच्च स्वर रे निजर शंख बजाइथिले। पितामह भीष्मक शंखवादनर परिणाम कौन हैला ताहा संजय निम्न श्लोक रे कहउछन्ति। ततः शंखाश्च भेज्यश्च पणबानकगो मुखाः सहस्रैवाभ्य हन्यन्त सशब्द सुमूलो भवत्। तापरे शंख, भेरी, नागरा, ढोल, मृदंग, सिंगा इत्यादि वाद्य एक सांगरे बाजी उठिला आ सेगुड़िकर सही शब्द अति भयंकर हैला। ततः श्वेते हरे युक्ते महती स्यंदन स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। तत्पश्चात धवल अश्वयुक्त महान रथ उपरे विराजमान लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन मध्य उच्च स्वर रे निज निजर दिव्य शंख वादन कले। संजय एबे 4टी श्लोक रे पूर्व श्लोक को स्पष्ट करी अन्य मानकर शंख वादन विषय वर्णना करुछन्ति। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मो महाशंखं भीमकर्मामृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण पांचजन्य नामक शंख तथा धनंजय अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाइले
ଏବଂ ଭୟଙ୍କର କର୍ମ କରୁଥିବା ବୃକୋଦର ଭୀମ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ମହାଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ନକୁଳଃ ସହ ଦେବଶ୍ଚ ସୁଘୋଷ ମଣିପୁଷ୍ପକୌ। କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ତଥା ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ସୁଘୋଷ ଓ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱାସଃ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥଃ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନୋ ବିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକିଶ୍ଚାପରାଜିତଃ ଦ୍ରୁପଦೋ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବଶଃ ପୃଥିବୀପତେ ସୌଭଦ୍ରଶ୍ଚ ମହାବାहुଃ ଶଙ୍ଖାନ୍ ଦଧ୍ମୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍। हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज महाराज महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न राजा विराट अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदींकर 5 पुत्र तथा दीर्घ बाहुविशिष्ट सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु समस्ते सबु दिगरु भिन्न भिन्न शंख बजाइथिले। पांडव सेना शंखवादनर कौरव सेना उपरे की प्रभाव पड़िला ताहा निम्न श्लोक रे कहउछंती। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयेत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलव्यनुनादयन्। पांडव सेना शंखर सेही भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को कंपमान करी अन्यायपूर्वक राज्यहरणकारी दुर्योधन आदिंकर हृदय को विदीर्ण करदेला। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रब्रूते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हे महीपति धृतराष्ट्र, जितेबेले शस्त्र चालना निमंते प्रस्तुति चलीथिला सेतेबेले अन्यायपूर्वक राज्य धारण करिथिबा राजा मानंकु ओ सेमानंकर साथी मानंकु व्यवस्थित रूपे सम्मुखरे दंडायमान होइथिबार देखि कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन निजर गांडीबधन उत्तोलन करी भगवान श्रीकृष्ण को एही वचन कहिले। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेत्ता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मय्या सह योद्धव्यो मस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहिले, हे अच्युत, युद्ध क्षेत्र में दंडायमान युद्ध अभिलाषी मानक मध्यरु एही युद्ध रूपक उद्योगरे केउ मानक सहित मते युद्ध करिबाकु हेब जे पर्यंत ताहा मु देखि न सारिछि से पर्यंत आपण दुई सेनांक मध्य भागरे मो रथ को ठिया करई दियंतु। जोष्यमाना नवेक्षहं जयतेत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवः। युद्धरे दुष्टबुद्धि दुर्योधनकर हिताकांक्षी साजी जेउ राजा माने युद्ध इच्छारे उत्साहित होई एही सेनारे एकत्रित होइछंती मु सेमानंको देखिबी। अर्जुन एपरी कहिबा परे भगवान कौन कले? संजय निम्न 2टी श्लोकरे ताहा कहुछंती। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय कहिले, हे भरतवंशी राजन, निद्राजयी अर्जुन एपरी कहिबा परे अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण दुई सेनांकर मध्य भागरे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणक सम्मुखरे तथा समस्त राजांक सम्मुखरे श्रेष्ठ रथ को ठिया कराई देई कहिले, हे पार्थ, एही समवेत कुरुवंशी मानंकु देख। तत्र पश्यत् सीतान् पार्थः पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तापरे पुर्थानंदन अर्जुन सेही दुई सेनारे उपस्थित पितामानंकु पितामहमानंकु तथा आचार्यगण मातृगण भ्रातागण पुत्रगण पौत्रगण बंधुगण श्वशुरगण
ଓ ସୁହୃଦଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ ତାହା ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷ୍ୟ ସ କୌନ୍ତେୟଃ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୂନବସ୍ଥିତାନ୍ କୃପୟା ପରୟୋବିଷ୍ଟ ବିଷିଦନ୍ନେଦମବ୍ରବୀତ୍। ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ଭାବରେ ବିଷାଦମଗ୍ନ ହୋଇ ଏହି ବଚନ କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟିମଂ ସ୍ୱଜନଂ କୃଷ୍ଣ ୟୁଶ୍ଛଂ ସମୁପସ୍ଥିତଂ ସିଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣି ମୁଖଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି ବେପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ ଗାଣ୍ଡୀବଂ ସଂଶ୍ରତେ ହସ୍ତ୍ୱାत् କ୍ୱଚୈବ ପରିଦह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧେଚ୍ଛୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଆଉ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ମୋ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦହ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋ ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ ନ ଚ ଶ୍ରେୟୋନୁପଶ୍ୟାମି ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନମାହବେ। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବା ଶକୁନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରି ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, ମୁଁ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କି ଲାଭ, ଭୋଗରେ ଅଥବା ବଞ୍ଚିବାରେ କି ଲାଭ। ଅର୍ଜୁନ ବିଜୟ ଇତ୍ୟାଦି କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହାର କାରଣ ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟେ କାଙ୍କ୍ଷିତଂ नो राज्यं भोगः सुखानि च तयिमेव स्थितां युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ, ଭୋଗ ଆଉ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଧନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଭୋଗ ଆଉ ସୁଖ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ କରୁଛନ୍ତି। आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्रा श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। आचार्य, पिता, पुत्र ଏବଂ ସେହିପରି ପିତାମହ, ମାମୁଁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନାତି, ଶଳା ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମୋତେ ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି କି? ମୋତେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନିହତ୍ୟ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ନଃ କା ପ୍ରୀତି ସ୍ୟା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମେବାଶ୍ରୟେଦସ୍ମାନ୍ ହତ୍ୱେତାନାତତାୟିନଃ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତସ୍ମାନ୍ନାହ ବୟଂ ହନ୍ତୁଂ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ସବାନ୍ଧବାନ୍ ସ୍ୱଜନଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଃ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ। ତେଣୁ ନିଜର ବାନ୍ଧବ ଏହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୋହୁଁ, କାରଣ ହେ ମାଧବ, ନିଜ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ ସୁଖୀ କିପରି ହୋଇପାରିବୁ? ଯଦ୍ୟପେତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭପହତ ଚେତସଃ କୁଲକ୍ଷୟଂ କୃतं ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ ଚ ପାତକଂ କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन।
यद्यपि लोभ हेतु विवेक विचार शून्य हो जाइथिबा एई दुर्योधन आदि कुलनाश जनित दोष को एवं मित्र द्रोह जनित पाप को देखु नाहांती, तथापि हे जनार्दन कुलनाश जनित दोष को भल भाव जाणुथिले मध्य आम्भे माने एही पापरु निवृत्त हेबार विचार काहेकि न करिवु। अर्जुन जाणुथिबा कुलक्षय जनित दोषगुड़िक कौन सेगुड़िकर परंपरा एबे 5टी श्लोकरे कहउछंती। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नस्ते कुलं कृष्णं मधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षय हेले परंपरा क्रमे चली आसुथिबा कुलधर्म नष्ट हो जाए एवं धर्म नष्ट हो गले संपूर्ण कुल को अधर्म माड़ी बसे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ीगले कुलर स्त्री माने दूषिता हो जाती। हे वाष्णेय, स्त्री माने दूषिता हो गले वर्णशंकर जात हुवन्ति। शंकरो नयकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरौ ह्येषां लुप्तो पिंडोदक क्रियाः। वर्णशंकर कुलघाती मानंकु ओ कुल को नरकगामी करे। श्राद्ध और तर्पण न मिलिले एमानंकर पितृपुरुष माने मध्य निज निज स्थानरु पतित हुवन्ति। दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकैः उच्छाद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। एही वर्णशंकर उत्पत्तिकारिक दोषगुड़िक जोगु कुलघाती मानंकर सदाकालरू चली आसुथिबा कुलधर्म आउ जाति धर्म नष्ट हो जाए। उच्छन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जेउ मानंकर कुलधर्म नष्ट हो जाए सेही मनुष्य मानंकर बहु काल पर्यंत नरकवास हुए बोली आमे शुणी आसीछु। अहो बत महात्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। बड़ आश्चर्य और दुखर कथा जे आम्भे माने घोर पाप करिबा पई निश्चय करि नेछु। राज्य और सुखलोभरे निजर स्वजन मानंकु मारिबा पई प्रस्तुत हो जाइछु। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्यु स्तन्मे क्षेमतर भवेत्। जदि हातरे अस्त्र शस्त्र धरिथिबा एही धृतराष्ट्रंकर पक्षर लोके रण प्रांगणरे प्रतिकार रहित और शस्त्रविहीन मते मारी दियंती, तथापि ताहा मो पई अति हितकर हेब। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संशे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय कहिले एपरी कही शोककूलमना अर्जुन धनुर्बाण त्याग करी युद्धभूमि रे रथर मध्य भागरे बसी पड़िले। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः।